नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत। साथियों, दोस्ती तो बहुत देखी और बहुत सुनी। क्या जय और वीरू की दोस्ती देख लो या अपने आसपास आप और लोगों की भी जोड़ी देख लो, लेकिन जो जोड़ी प्रधानमंत्री और अंबानी और अडानी साहब में है, वो जोड़ी शायद ही किसी में है। पूरा विपक्ष और देश के बुद्धिजीवी लोग आरोप लगाते हैं कि जो मौजूदा सरकार चल रही है वो हम दो और हमारे दो की है। इसके ऊपर मुझे गाना भी याद आता है कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ये गाना बिल्कुल अंबानी साहब और अडानी साहब की दोस्ती पे नरेंद्र मोदी जी के साथ सूट करता है। साथियों, पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के भी 1-2 जिलों में दंगा हुआ। हरियाणा, नूह, मेवात लगातार जल रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। गोदी मीडिया लगातार दिखाने का काम कर रहा है। जब पूरा विपक्ष साहब को संसद में बुला रहा है मणिपुर पे बोलने के लिए, पूरा देश साहब से उम्मीद लगा के बैठा है कि साहब इन दंगों पे कुछ बयान देंगे, लेकिन साहब एनडीए की बैठक करने के साथ साथ एक और खेल कर दिया। आपको जानकारी हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। मैं सोच रहा हूं कि मैं ही आपको बता दूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने HSN 8741 कैटेगरी के तहत जो भी हमारे देश में बाहर से कंप्यूटर लैपटॉप्स आ रहे हैं उस पर बैन लगाने का काम किया है। कुछ शर्त और नियम रखे गए हैं, जिसके बाद गोदी मीडिया यह बता रही है कि चाइना के ऊपर साहब का कड़ा प्रहार है। इससे चीन की कमर टूट जाएगी। देश में मेक इन इंडिया का जो मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, जो योजना है, वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा। हालांकि कुछ दिनों से मोदी जी को इंडिया नाम से चिढ़ होने लगी है, क्योंकि उन्हें इंडिया सिर्फ मुजाहिदीन में दिखता है, ईस्ट इंडिया में दिखता है, जब से विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। लेकिन इसी बीच साहब क्या खेल खेलते हैं। अच्छा, ये जो HSN 8741 कैटेगरी के तहत जब लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह जो बंद हो रहे हैं, उससे 2 दिन पहले ही जो साहब के घनिष्ठ मित्र हैं, जिनके कुछ चैनल्स हैं, कुछ चैनल्स में शेयर हैं, गोदी मीडिया जो प्रचंड सीमा पर चल रही है, अंबानी साहब वो जियो का लैपटॉप निकालते हैं। मोदी जी जिस दिन घोषणा कर रहे हैं कि विदेश से हम लैपटॉप और कंप्यूटर्स की आयात पर लोग रोक लगा रहे हैं, उससे 2 दिन पहले ही जो जियो है वो लैपटॉप निकालने का काम करती है। जियो की जो कंपनी है वो अपनी लैपटॉप और कंप्यूटर बनाने का काम करती है, ऐलान करती है और वो मार्केट में लॉन्च कर देती है। तो इससे आप ये समझिए कि मोदी जी का ये फैसला चीन का जो व्यापार है, जो चीन है या जो विदेशी व्यापारी है, उनकी कमर तोड़ने के लिए हुई है, या साहब के जो बैंक बैलेंस है, साहब का जो ग्रोथ रेट है, उसे और ऊपर पहुंचाने में हुई है। मुझे लगता है कि आप भी समझदार हैं और देश के ज्यादातर लोग समझदारी हैं, कुछ अंधभक्तों को छोड़ के। हालांकि अंधभक्त ये सुनेंगे तो जिस तरीके से गोदी मीडिया लगातार चिंगाड़ चिंगाड़ के कह रही है कि देश हित में साहब का एक नया कदम है, इससे चीन की कमर टूटेगी, तो मुझे लगता है कि जो भक्त हैं वो भी यही बात बोलेंगे। लेकिन फिर भी मैं कुछ बुद्धिजीवी लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि साहब के इस कदम को उठाने के लिए, जिस तरीके से मोदी जी ने बाहर से लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह पे बैन लगाने का काम किया, जो बाहर से देश में ना आए हमारे, और वो बैन जब लगाया जब जियो की जो कंपनी है, जो अंबानी साहब की कंपनी है, जो अंबानी साहब की कंपनी ने जियो के लैपटॉप लॉन्च किए हैं, उसके 2 दिन बाद ही ये फैसला लेके आया। तो ये फैसला देश हित में कितना सही है, या चीन की कमर तोड़ने के लिए कितना सही है, या अंबानी साहब के लिए दोस्ती निभाने के लिए मोदी जी ने यह काम किया है। देश के लोगों का ध्यान, विपक्ष का ध्यान दंगों में है, देश के लोगों में है, और साहब यहां अपना काम कर गए। साहब ने अपनी दोस्ती निभा दी। आप इस वीडियो के बारे में क्या समझते हैं? जियो ने जो लैपटॉप दिया उसका क्या समझते हैं? मोदी जी ने जो बाहर से लैपटॉप कंप्यूटर्स पर बैन लगाए हैं उस पर क्या समझते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।